निकाय चुनाव में व्यापारी उतारेगा मैदान में अनूप शुक्ला। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल उत्तर प्रदेश एवं जन अभियान पार्टी द्वारा पत्रकार बंधुओं को संबोधित करते हुए कहा कि जीएसटी की लागू नई दो और संशोधन से बहुत बड़े व्यापारियों को लाभ होगा। छोटा व्यापारी परेशान है। साथ ही जिस तरह से दैनिक उपयोग की वस्तुओं में जीएसटी लगी है उससे आम जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। बढ़ती महंगाई के साथ सरकार ने सीनियर सिटीजन की रेल यात्रा आदि में छूट को खत्म करके उनके सम्मान को कम किया है। आगामी निकाय चुनाव में पूरे प्रदेश में प्रत्याशी उतारने की तैयारी हो रही है। देखिए, हमारी व्यापार मंडल है तो नेचुरली छोटे बड़े सभी व्यापारियों के साथ हम लोग खड़े हैं और उनकी हर संकट में, हर मुसीबत में, क्योंकि छोटे बड़े जो भी महिला व्यापारी हो या पुरुष व्यापारी हो, तो कोई भी संकट आए, उनके साथ कोई भी परेशानी हो तो हमारी व्यापार मंडल उनके साथ खड़े होकर उनकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये हमारी व्यापार मंडल की एक कर्तव्य है। और रही बात, सर ने अभी तक बहुत सारी बातें बताए जीएसटी को लेकर, तो पूरी व्यापार मंडल हम लोग सहमत है। सर ने जो बताए हैं कि लोग परेशान हैं, तो इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि हम सारे व्यापारी एक साथ खड़े हैं। आज प्रतिनिधि उद्योग व्यापार मंडल और जन अभियान पार्टी की संयुक्त प्रेस वार्ता है। आज की प्रेस वार्ता में हमारी नगर टीम का गठन और जिला टीम का गठन भी हुआ है। नगर अध्यक्ष हमारे शैलेश सिंह जी को नगर अध्यक्ष बनाया गया है और महिला विंग का जिला अध्यक्ष राजश्री वर्मा जी को बनाया गया, जिसके लिए ये लोग व्यापारियों के सहयोग में और कार्य करेंगे। जीएसटी को लेकर के जो नई दरें लागू की गई हैं सरकार की, इनको हम वापस लेने की मांग करते हैं, क्योंकि जो ये जीएसटी है, इस जीएसटी से चंद बहुत बड़े उद्योगपतियों का लाभ होना है। छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, मध्यम वर्ग के हैं, छोटे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनको नुकसान होने जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार इनको वापस ले। दूसरा, जो महंगाई बढ़ रही, निरंतर डीजल पेट्रोल से महंगाई भी बढ़ रही है और ये जो 5% 10% और कुछ ऐसी वस्तुओं पर जो बढ़ा है वो हास्यप्रद जैसे लगता है। जैसे मिल्क है, छोटा सा पैकेट लेना है, 5 रुपये का मट्ठा लेना है, उस पर भी जीएसटी बढ़ गया है। अब किताब कापे, शॉर्पनर, जो बच्चे हैं पढ़ने लिखने वाले छोटे बच्चे हैं उन पर भी शॉर्पनर हैं। जो गरीब व्यक्ति है वो अपने बच्चों को एक छोटी पेंसिल देता है, उस पर भी टैक्स लग गया है। कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे का या किसी भी अपने वृद्ध माता पिता का भी इलाज कराना चाहता है तो उसको हॉस्पिटल में जाना चाहता है। आप ये बताइए, कौन से पूरे छोटे से छोटे हॉस्पिटल में 5,000 रुपये से नीचे आईसीयू बेड नहीं है। उस आईसीयू बेड पर भी सरकार ने टैक्स कर लगा दिया है। मुझे लगता है कि सरकार में प्रधानमंत्री जी को इस बात की मुझे लगता है कॉन्फिडेंस में नहीं है, या मुझे लगता है उस चीज़ की वो समीक्षा नहीं कर पाए हैं और उनके मुझे लगता संज्ञान में ये चीज़ होनी चाहिए। वो यहाँ से प्रधानमंत्री हैं। हम उनसे निवेदन करेंगे कि आज वाराणसी की जनपद से हम यहाँ पर प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि जीएसटी को पुनः समझें। ये गरीबों को के लिए नुकसानदेह है और छोटे छोटे मध्यम व्यापारियों को नुकसानदेह, उसको नुकसान हो रहा है। तत्काल इसको बड़ी दरों को वापस लिया जाए। दूसरा, एक नए तरीके से हम लोग व्यापारियों की मदद करने जा रहे हैं। नगर निगम इकाई चुनाव में पहली बार उत्तर प्रदेश में हम लोग सभी व्यापारी नेताओं को राजनीति में लाने जा रहे हैं। उनको चुनाव में हम टिकट देंगे और जिसका उद्देश्य ये है कि नगर निगम में, विधानसभा में, लोकसभा में ज़्यादा से ज़्यादा जब व्यापारियों को टिकट मिलेगी तो वही टिकट जीत करके जाएंगे। और जो व्यापारी कन्फ्यूजन की बात है या जीएसटी कन्फ्यूजन की बात है, जब तक व्यापारी विधानसभा में, नगर निगम में, लोकसभा में नहीं पहुँचेगा, उनके हितों के कानून और अधिकार नहीं बनेंगे। इसलिए व्यापारियों को हम लोग टिकट देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा पहली शुरुआत हम लोग पहले पायदान से करने जा रहे हैं नगर निगम से। नगर निगम में व्यापारी चुनाव जीत करके आएगा। साथ ही हम लोग एक चीज़ और कर रहे हैं कि किसी भी राजनीतिक दल के द्वारा अगर व्यापारी किसी नेता को या व्यापारी प्रतिनिधि को कहीं पर टिकट दिया जाता है तो हमारी पार्टी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हमारा व्यापार मंडल पार्टी उस व्यापारी को सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे और वहाँ पर अपना प्रत्याशी उतारेंगे नहीं। उद्देश्य ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी जीत करके विधानसभा, लोकसभा, नगर निगमों में पहुँचने का काम करे, जिससे आम जनता को लाभ होगा और व्यापारियों को भी लाभ होगा। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पे जो व्यापारी होते हैं काफ़ी ज़्यादा नजर आता है।
5% लगा ही है, तो आपने बोला कि 15% से कम लगना चाहिए, तो 5% तो लगा है, इसलिए आपकी नहीं, हमने ये नहीं कहा 15% से कम लेना चाहिए। हमारी ये बहुत पुरानी मांग थी कि जो 18 और 28% का स्लैब है उसको समाप्त करके 15% के नीचे आए, और जिन वस्तुओं में आवश्यकता नहीं, जैसे कफन पे आवश्यकता नहीं है उस पर भी टैक्स लिया जा रहा है। वो अब जैसे मेडिकल सेवाओं को लेकर के टैक्सेशन को रियायत देनी चाहिए सरकार को। छोटा 1000 रुपये का भी होटल का कमरा है बनारस में, पता चला बाबा विश्वनाथ के दर्शन कोई करने बहुत सारे लोग, लाखों लोग आते हैं, अब वो 1800-500 रुपये के कमरे लेते हैं, 1200 से कमरा तो कहीं कम है नहीं, उस पर भी टैक्स ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार को इसकी समीक्षा की आवश्यकता है, और मुझे लगता है कि जीएसटी काउंसिल ने प्रधानमंत्री जी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया या उनको पूरी तरीके से अवगत नहीं कराया ने, इसी कारण से मुझे लगता है, और उनको मालूम पड़ेगा तो मुझे लगता है जीएसटी ये वापस होने का काम है। मैं मनीषा जैन, प्रदेश महासचिव। मैम, जीएसटी को लेके आप एक महिला हैं और महिलाओं को कितना दिक्कत होती है घर की सामग्रियों को लेके, उसमें जीएसटी बढ़ना कितना घाटा है? महिलाओं का बजट पूरा गड़बड़ हो गया है। जो एक महिलाओं को ये फिक्स बजट दिया जाता था घर चलाने के लिए, उसी में महिलाएं अपना घर का खर्चा भी करती थी और अपनी मनी भी सेव करती थी, जिससे कभी भी ज़रूरत पड़े घर के जो भी भाई, हस्बैंड, चाचा वगैरह जो भी जिनके साथ महिलाएं रह रही हैं, उनको यदि कभी नीडेड ज़रूरत पड़े तो वो अपने वो बजट सेव की हुई हैं उसमें से उनकी हेल्प करें। अब ऐसा जो चीज़ ये अभी जीएसटी का जो कर दिया हर चीज़ में, उनका बजट बिगड़ने से वो सेविंग उनकी ख़त्म हो गई। तो ऐसे में आप क्या चाहती हैं और क्या मांग करती हैं? मैं यही चाहती हूँ कि जो घरेलू चीज़ों में इन्होंने जीएसटी का वो किया है उसको वो ख़त्म करें, और जो सिलेंडर के दाम बढ़ाए हैं उसको डाउन करें, जिससे महिलाओं को हम लोग की जो सेविंग है वो वापस हम अपना सेव करें। वाराणसी से नेहा द्विवेदी की रिपोर्ट।